मतदान नहीं होता था, अब की बार मतदान हो रहा है और यहां से उमर अब्दुल्ला भी लड़ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं उनका तो आनंद का एक सवाल है आपसे कि इस बार किस नजर से आप इसको देख रहे हैं कि परसेंटेज काफी बढ़ गई, उसका क्या असर रह सकता है? अब जितना बढ़ेगा उतना मुझे फायदा है जी। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों की तादाद हो। मैं तो कहता हूं 60-70% वोट पड़े, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि जो वोट ऐड होगा, ट्रेडिशनली जो लोग वोट देते आए हैं तो एनसी का अपना बड़ा बेस है, लेकिन वो वोट जो ऐड होगा हो सकता है कि वो एक सेंटिमेंट को पड़े, क्योंकि इंजीनियर रशीद के बेटे ये कह रहे थे कि बाप को जेल से छुड़ाना है। क्या आपको लगता है कि वोट ऐड जो होगा वो उनके फेवर में भी हो सकता है? नहीं, वोट जो ऐड होगा वो डिवाइड होगा। अच्छा, वो वोट जो ऐड होगा वो किसी एक को नहीं जाएगा। वोट जो ऐड होगा उमर जी से पूछिए, उनकी निगाह में उनकी टक्कर में कौन है, सज्जाद लोन, फयाज मीर या इंजीनियर रशीद? जी जी जी, आनंद नरसिम्हन आपसे पूछ रहे हैं कि आपके टक्कर में कौन हो सकता है, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद या फिर जो है पीडीपी के कैंडिडेट? पीडीपी वाले तो चौथे नंबर पे आएंगे और मैंने पहले ही कहा पीडीपी तो चौथे नंबर पे आएगा। सेकंड के लिए इंजीनियर रशीद और सजाद लोन साहब जो है वो मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। तो जिस तरीके से जो हालात साउथ कश्मीर में हुए, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? डॉक्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, इल्तिजा मुफ्ती ने कुछ और स्टेटमेंट दिया। आप इस जो सिचुएशन वहाँ पे बनी, क्योंकि 25 तारीख को वहाँ पे पोलिंग होनी है, आपका क्या है उस पर रिएक्शन? अब अफसोस की बात है, ऐसे हमले होने नहीं चाहिए, लेकिन हमने हमेशा कहा यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। ये तो आपके स्टूडियो से यहाँ नॉर्मलसी का ऐलान होता है। हम जो यहाँ ज़मीनी सतह पे हैं, हमें मालूम है ना कि यहाँ नॉर्मलसी नहीं है। और पिछले दिनों का जो हमला रहा उससे साबित हुआ कि ये जब चाहें हमला कर सकते हैं, और किया भी। एक फॉर्मर सरपंच बीजेपी से ताल्लुक रखते हुए वो अपनी जान गंवा गए और 2 टूरिस्ट जख्मी हुए। आपने ट्वीट भी किया, ईरान के सदर की मौत हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, और यहाँ पे शिया पॉपुलेशन भी काफ़ी है, कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा परसेंटेज में, ऐसा कुछ लग रहा है? वो तो आज 5 बजे पोलिंग ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा कितना। हमें तो सिर्फ अफसोस है कि हेलीकॉप्टर इसमें क्रैश में वो और पाकिस्तान के जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी कीमती जानें जो हैं गंवा गए। हम अपने तरफ से न सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के तमाम लोगों को सिर्फ ताज़ियत का एक पैगाम पहुंचा सकते हैं, और क्या। आपने भी एडी चोटी का जोर लगाया। लास्ट सवाल, क्योंकि वो चेहरे से दिख रहा है और आपकी आवाज़ से दिख रहा है कि आपने भी कैंपेनिंग में कोई कसर बाकी नहीं रखी, और आज आप जगह जगह पे जा रहे हैं, बूथ्स पे जा रहे हैं। अभी कोई शिकायत या जो कुछ आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन? रिस्पांस तो जैसे मैंने कहा, जिस रिस्पांस की हमें उम्मीद थी उससे बेहतर ही रिस्पांस देखने को मिली। जहां तक इलेक्शन कैंपेन करना था, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोटरों तक ना पहुंचूं तो फिर वोटर ये क्या उम्मीद करेंगे कि मैं इलेक्शन के बाद उनके मुतालबे या उनके लिए काम क्या करूंगा। तो मेरी कोशिश रही कि जहां तक हो सके मैं वोटरों से मिलूं, अपना पैगाम उन तक पहुंचाऊं, और फिर हार जीत मेरी इज्जत का फैसला वो यही करेंगे। उमर साहब, गुड लक। तो ये थे उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा कि यहाँ पे वो आए, उनको रिस्पांस अच्छा लगा। यानी पोलिंग की परसेंटेज समझा जा रहा है कि 55 से लेके 60 तक जा सकती है आनंद। और यहाँ ये वो पोलिंग बूथ है जहाँ पे बिल्कुल बाइकआउट होता था, और यहाँ पे अभी 38.5% पोलिंग हुई है। जोग दर जोग यहाँ पे लोग आए और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जी आनंद। रिफत, भरी दोपहरी आप खड़े हुए हैं उस पोलिंग बूथ पर जहां कभी बॉयकॉट होता था, और 370 हटने के बाद पहले बड़े चुनाव में आप कह रहे हैं 55 to 60% वोटर टर्नआउट होगा, और ये वो वहां की रिवायती पार्टियां हैं जो 370 को वापस लाने की बात कर रही हैं। आज यही चुनाव पर मैंडेट इसी बल पर मांगा है कि देखिए वोटर खुल के वोट कर रहा है। कभी उनसे ये भी पूछिएगा अगली बार उमर साहब मिले कि आप 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो तरह जुड़ गया तब वोटर निकल के वोट कर रहा है। बॉयकॉट की बातें नहीं हो रही है। लेकिन आनंद, इनकी चलिए रिफत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन आज मुंबई में भी वोटिंग हो रही, कई बड़े सितारों ने मतदान